नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना एक बहुत ही शानदार वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी मेहनत की है। इसके अंदर हम आपको कंपेयर करेंगे ग्रेटर नोएडा और ईडा के प्लॉट्स के बारे में, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर कंपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट, लिविंग कंडीशंस, रहने के लिए कौन सा बढ़िया है, और डेवलपमेंट किस में कैसा है, प्राइजेज में क्या डिफरेंस है, कनेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। और एंड यूज़र के लिए मतलब अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है तो ग्रेटर नोएडा चूज़ करें या ईडा यमुना एक्सप्रेस वे चूज़ करें। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्या चूज़ करें, मुझे ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईडा में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन सा बढ़िया है। तो इन सभी बातों का हम बाकायदा फैक्ट्स और फिगर्स के साथ इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने पेश करेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिएगा इसमें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दें कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हमारे। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर पुराने सारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही एनालिसिस और रिसर्च के साथ तैयार किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं बारी बारी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें कि क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ग्रेटर नोएडा और ईडा में। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का जब हम कंपैरिजन करते हैं ईडा प्लॉट्स के साथ, तो ग्रेटर नोएडा क्योंकि बसा हुआ शहर है तो एंड यूज़र के लिए वहाँ पे मूव करना आसान है। एंड यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया शहर है ग्रेटर नोएडा। वहीं ईडा में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, तो वहाँ पे मूव करना बहुत ही मुश्किल है, पूरा जंगल है अभी। वहीं ग्रेटर नोएडा में अगर हम देखें तो सारी एमेनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, मेट्रो, रोड्स वगैरह ये सब तैयार हैं। आपको मार्केट, मॉल्स, कोई भी ज़रूरत का सामान लेना हो, रात में आना हो, जाना हो, वो सब चीज़ें इन प्लेस है। वहीं ईडा के अंदर अभी क्योंकि शहर डेवलप हो रहा है तो ना तो आपको स्कूल मिलेगा, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों के लिए अगले 3 से 4 साल भी मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कुछ बसने वाला है। तो उन मायनों में देखें तो ग्रेटर नोएडा एक बेस्ट ऑप्शन है जिन लोगों को मूव करना है, घर बना के इमीडिएट रहना है। और फिर लैंड रेट्स की बात करें, अगर आपको इन्वेस्ट करना है लैंड रेट्स में तो ग्रेटर नोएडा में लैंड रेट्स हायर हैं, ज़्यादा हैं। और वहीं अगर हम यमुना में देखें तो लैंड रेट्स काफ़ी चीपर हैं ग्रेटर नोएडा से। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ट्रेंड्स की बात करें कि ट्रेंड्स क्या रहा है 2 से 3 साल में या 4 से 5 साल में, तो आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा में क्योंकि सैचुरेशन था और मोस्टली जो प्राइजेज़ हैं वो नॉर्मल ही प्राइजेज़ अप्रिशिएट हो रहे हैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स में या 4 to 5 ईयर्स में। वहीं अगर आप ईडा में देखें तो पिछले 2 से 3 साल के अंदर लगभग 50 से 100% तक एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पे आपको ये स्लाइड दिखाई है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों, इस कंपैरिजन के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं ये ग्राफ। मैं इसको समझाऊंगा कैसे। तो इस ग्राफ के अंदर हमने दिखाया है कि डेवलपमेंट का स्टेटस अभी 2021 में कैसा है। अगर हम देखें तो ईडा का डेवलपमेंट बहुत कम है, ग्रेटर नोएडा का ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा है, और नोएडा इस वक्त में काफ़ी डेवलप है। ये टाइमलाइन है हमारी, ये एक्सपेक्टेड है, एक्यूरेट नहीं है, दिखाने की कोशिश की गई है। 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में ये आगे पीछे हो सकता है, बट मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ और शायद आप एग्री भी करते होंगे। ये डेवलपमेंट दिखाया गया है कि नोएडा में ऑलरेडी डेवलप है, तो वहाँ इससे ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप कम है, होगा, लेकिन तेज़ी से चेंजेस नहीं आएंगे। ग्रेटर नोएडा नोएडा से कम है लेकिन ईडा से काफ़ी डेवलप है, तो उसका डेवलपमेंट भी ऐसे ही चलेगा। अब ईडा का मैंने डेवलपमेंट दिखाया है आपको, बहुत कम है, और आने वाले टाइम में ये तेज़ी से डेवलप होगा, गैप फिल करेगा ग्रेटर नोएडा के साथ। यहाँ पे मैंने सरपास दिखाया है कि ईडा सरपास करेगा ग्रेटर नोएडा को और नोएडा को। तो दोस्तों, इसके मैंने रीजंस दिए हैं वीडियो में, आगे मैं आपको उनको जस्टिफाई भी करूंगा कैसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, इस वाली स्लाइड में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि जो मैंने ग्राफ बनाया है आपको देख के समझ में आ गया होगा और मैं इसको जस्टिफाई करूँगा। पिछली स्लाइड से मैं इस स्लाइड के ऊपर आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि
इस ग्राफ के अंदर ये अभी पर स्क्वायर मीटर का अप्रॉक्स प्राइस है। ईडा के अंदर आप देखेंगे तो प्राइस पर स्क्वायर मीटर लगभग 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होता है, और वहीं ग्रेटर नोएडा में मैं मानता हूं कि 50,000 मैंने एवरेज पकड़ा है। साइज़ वाइज प्राइस वेरी करता है, छोटे प्लॉट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, सबके रेंज में आ जाते हैं, और बड़े प्लॉट्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो हमने एवरेज प्राइस पकड़ा है। सभी इस बात से एग्री करते होंगे जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, प्लॉट्स देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा या ईडा में, ये प्राइस रेंज है। आने वाली टाइमलाइन हो सकता है कि ये यहाँ मैच कर जाए या बाद में मैच कर जाए, लेकिन ये जो ग्राफ मैंने दिखाए हैं कैसे ईडा सरपास करेगा ग्रेटर नोएडा को, वो मैं बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा हूँ, और उसके फैक्टर्स पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। इंडस्ट्री, सबसे पहले इंडस्ट्री को पकड़ लेते हैं। अगर आप मास्टर लेआउट प्लान देखें ग्रेटर नोएडा का और साथ में ईडा का, तो आप देखेंगे कि ईडा जो है ऐसा टाउन है जो इंडस्ट्रीज को फोकस करके प्लान किया गया है। अगर आप उसमें इंडस्ट्रियल लैंड देखें तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल लैंड है, और एयरपोर्ट का मेजर प्रोजेक्ट है जो लगभग 5,000 हेक्टेयर का है, जो अपने आप में एक बहुत मेगा इंडस्ट्री है। तो ये बहुत कुछ ड्राइव करेगा इस बड़े शहर का, और ऐसे शहर जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट उन शहरों के आसपास होता है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग चाहते हैं कि अपने वर्क प्लेस के पास ही रहना पसंद करेंगे, तो आने वाले टाइम में मैं देखता हूँ बसेस भर के शायद यमुना एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा या नोएडा आया करेंगी, और काफ़ी लोग वहीं पे अपनी रिहाइश भी बना लेंगे, जैसा कि होता आया है। ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्रीज़ के आसपास रेजिडेंशियल सेक्टर, नोएडा की इंडस्ट्रीज़ के आसपास गुड़गांवा में, बावल में, भिवाड़ी में काफ़ी जगह हमने देखा है जो इंडस्ट्रियल टाउन धीरे धीरे उनमें कॉलोनीज़, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, और उनके रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं और बस जाती हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें एक खास रोल प्ले करते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेवलपमेंट लेके आते हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में काफ़ी सारे वेंडर्स को पुल करती है, छोटे छोटे वेंडर्स जो उनके पार्ट्स बनाते हैं। जैसे मारुति का एक एग्जांपल, मारुति एक कंपनी है लेकिन हजारों कंपनियां उससे एसोसिएटेड हैं जो उसके लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाती हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट की खास भूमिका रहती है। दूसरा, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो ईडा की कनेक्टिविटी और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बिल्कुल एक जैसी ही है। ईडा में भी इधर आगरा को कनेक्ट करता है, तो ईस्टर्न पेरिफेरल वे को भी दोनों शहर कनेक्ट करते हैं दिल्ली एनसीआर से। मेट्रो की कनेक्टिविटी जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है तो वहीं ईडा में भी प्लान्ड है। और इसके अलावा जो मेजर चीज़ इम्पैक्ट करती है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेप बाय स्टेप बना है या एक बार में प्लान करके बना है। हम एग्जांपल लेते हैं बड़े बड़े शहर, जैसे चंडीगढ़ का हम एग्जांपल लें। एक बार में प्लान करके पूरा कहाँ से सीवर जाएगा, पूरे सिटी का लेआउट प्लान करके फिर उसको एक साथ बसाया गया था। तो सिमिलरली ईडा में क्या है, 2009 में लगभग 4,000 एकड़ का ये एरिया था, सेक्टर 18-20, जो कहने को 2 सेक्टर हैं लेकिन दोस्तों अपने आप में शहर के बराबर हैं। ये इसमें जो पॉकेट हैं, एक पॉकेट एक शहर के बराबर, सॉरी एक सेक्टर के बराबर है। आप देखेंगे प्लॉट साइज भी बड़ा है, लगभग मैं अगर इसको मानता हूं 30 से 40 सेक्टर के बराबर का ये एरिया है सेक्टर 18-20। लगभग 20 से 30% का टोटल रेजिडेंशियल एरिया है। अगर आप लेआउट प्लान देखेंगे ग्रेटर नोएडा का या यमुना का, तो आप देखेंगे येलो में रेजिडेंशियल सेक्टर्स आते हैं। तो यमुना में रेजिडेंशियल लैंड लिमिटेड है। अगर आपने देखा होगा 18-20 का मेजर जो लैंड पार्सल है, लगभग 4,000 एकड़ का जो लैंड है एक साथ प्लान करके बसाया। तो प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब यह है कि आपका सीवर सिस्टम, रोड्स कनेक्टिविटी और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो आपने एक साथ में प्लान कर दिया। उसके बाद जो मेजर फैक्टर होता है कि फ्यूचर प्लान किसी सिटी के पास कैसे हैं, लैंड बैंक या और क्या फ्यूचर प्लान है। तो आज की डेट में हम देखें तो बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं ईडा पे, यमुना एक्सप्रेसवे के पास। साथ में कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और सर्टेनिटी कितनी है इन फ्यूचर प्लान्स की, मतलब अगर एयरपोर्ट बन रहा है, बनेगा या नहीं। अब आप जैसा आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, फिल्म सिटी बनेगा या नहीं, तो उसमें भी आपको पता है कि कितनी सर्टेनिटी है उसके अंदर। और आने वाली चीज़ें मेट्रो बनेगी कि नहीं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ें चलती हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये प्लान फॉर्म है या फिर अभी हवा में है। तो ये सारे फैक्टर्स ड्राइव करते हैं। आज की डेट में हम देखते हैं तो काफ़ी सारे प्लान्स ईडा के फॉर्म हो गए हैं।
तो ये हमने इसमें आपको ये जस्टिफाई किया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि 5 साल, 10 साल या 15 साल जो भी हो, डिपेंड करता है कितना डेवलपमेंट होगा, कितने ये जो सारे फैक्टर्स हैं कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होते हैं इनके ऊपर। आने वाले टाइम में ये बिल्कुल श्योर है कि जो ईडा के प्राइजेस हैं ग्रेटर नोएडा के प्राइजेस को एक दिन सरपास जरूर करेंगे। तो आइए थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और कंपैरिजन दिखाते हैं आपको। दोस्तों इस स्लाइड के अंदर हमने आपको और कंपैरिजन दिखाया है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी भी शहर का फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो शहर अपने आप में सेंटर है या फिर वो कहीं कोने में जाके है जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यू हैं। जैसे दिल्ली का जो सेंटर है चारों तरफ से, एक तरफ फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव सब तरफ से कनेक्टेड है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट दिल्ली है। ऐसे ही जो ग्रेटर नोएडा है उसकी कनेक्टिविटी हम देखें तो नोएडा एक्सप्रेसवे से वो नोएडा दिल्ली से कनेक्टेड है, और अगर हम यमुना भी बात करें तो वो भी नोएडा एक्सप्रेसवे से ही कनेक्टेड है दिल्ली से फिलहाल में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ग्रेटर नोएडा का एडवांटेज ये है कि गाजियाबाद से 130 मीटर रोड से कनेक्ट हो जाता है, प्लस NH24 से भी वो गाजियाबाद और मेरठ से कनेक्टेड है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे का एडवांटेज ये है कि वो एक तरफ तो दिल्ली से कनेक्टेड है यमुना एक्सप्रेसवे से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, दूसरी तरफ वो आगरा से कनेक्टेड है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली NCR से दोनों को ही कनेक्ट करता है। ग्रेटर नोएडा में वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे निकल रहा है वहाँ पे प्लैंड है कनेक्टिविटी दोनों का वहाँ पे मर्जर प्लैंड है, जो थोड़ा सा डिलेड है और वो होने वाला है, वो उसके प्लान्स फॉर्म में। वहीं हम बात करें तो FNG जो लगभग नोएडा के अंदर आता है लेकिन ग्रेटर नोएडा के साथ साथ ही चलता है, बॉर्डर पे है, और साथ में दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो एक ग्रेटर नोएडा की एडवांटेज है। वहीं ईडा में हम जाएं तो ईडा के पास अभी के लिए तो नहीं, लेकिन प्लान्स ऑलमोस्ट फॉर्म हैं, उसकी कनेक्टिविटी अप्रूव हो गई है बाय मेट्रो सीधे IGI से कनेक्ट करने की, बाय रोड उसका अप्रूवल हो गया है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का, ताकि दोनों एयरपोर्ट के बीच में एक सॉलिड कनेक्टिविटी हो बाय रोड और बाय मेट्रो। साथ में रेलवे स्टेशन की बात करें तो बोड़ा की रेलवे स्टेशन जो ग्रेटर नोएडा में है उसका प्लान है, अभी तक ग्राउंड पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन माना जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा का बोड़ा की एक आने वाले टाइम में शायद स्टेशन बनेगा। दूसरे भी हैं, दादरी भी है, दूसरा स्टेशन भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि यही आने वाला है। वहीं पे जो ईडा है उसका ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, जो हाई स्पीड ट्रेन है वाराणसी से दिल्ली, उससे दिल्ली से पहला जो ट्रेन स्टॉप है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनना तय हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रेन स्टॉप का, जो यूपी को कनेक्ट करेगा, ये हाई स्पीड ट्रेन का स्टॉप होने वाला है। मेट्रो की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का रूट जो नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ ऑलरेडी प्लान किया गया है, और परी चौक में ऑलरेडी मेट्रो ऑपरेशनल है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आज की डेट में। वहीं ईडा में जो DPR सबमिट हो गई हैं दिल्ली मेट्रो की तरफ से, मीडिया में न्यूज़ हैं हमारी सारी, और स्टेशंस भी आ गए हैं, कौन से स्टेशंस कहाँ से स्टार्ट होगी, नॉलेज पार्क से कितने स्टेशंस होंगे, कितनी देर में मेट्रो एयरपोर्ट तक पहुँचेगी, प्लस ये भी कंफर्म हो गया है कि एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के साथ मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा तो साथ में हमें मेट्रो भी ऑपरेशनल मिलेगी। और अगर कनेक्टिविटी और एडवांटेज देखें तो हमारे पास ईडा के अंदर बहुत ही बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे हमारा जो ब्रिज का काम चल रहा है, जो कंप्लीट होने वाला है, उससे फरीदाबाद और गुड़गांव की कनेक्टिविटी भी एक्सेलेंट हो जाती है। तो ये थे दोनों के अंदर डिफरेंस जो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताए थे ग्रेटर नोएडा और नोएडा की। दोस्तों इसके साथ ही मैं ये आपको बता दूं कि ये जो वीडियो हमने बनाया है इसमें किसी ना तो ग्रेटर नोएडा की बुराई दिखाई है हमने, ना ईडा की दिखाई है। आपको ये देखना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो एंड यूज़ रहने के पर्पज़ से करने वाले हैं तो ग्रेटर नोएडा बेस्ट है। अगर बजट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको देखना है कि ग्रेटर नोएडा या नोएडा में से क्या चूज़ करें। नोएडा उससे भी बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे बजट आपका हायर चाहिए। जिन लोगों को इमीडिएट मूव होना है 2 से 3 साल में, अगर वो यमुना में प्रॉपर्टी देखते हैं तो यमुना उनके लिए बेस्ट नहीं है। यमुना में वो लोग जाएं जो आज से 5-6 साल बाद रहने का सोच रहे हैं, प्लस जो प्योरली इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं।
जो इन्वेस्टर है उसको प्योरली यमुना में ही जाना चाहिए। तो हम तो दोनों को ही बताते हैं। अभी हम देखते हैं तो जो क्वेरीज आती हैं हमारे पास, लगभग 70% जो क्वेरीज आती हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आती हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम ईडा में इन्वेस्ट करें, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें या फिर नोएडा में इन्वेस्ट करें। वहीं एंड यूज़ के लिए भी शायद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री में आपका जो ईडा के अंदर 7% स्टाम्प लगता है, वहीं ग्रेटर नोएडा में आपका 5% स्टाम्प लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। हो सकता है कि कुछ इसमें मेरी तरफ से कुछ रह गया हो, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स बिल्कुल दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 100% कमेंट्स का हम जवाब दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।